चुप रहने वाले इंसान अपने आप में ऑब्जर्व करने वाले इंसान बनते जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत शांत रहते हैं, पर वह किसी से भी 2 मिनट बात करे तो उनकी पूरी कुंडली अपने आप निकाल लेते हैं और बोलने से ज्यादा चुप रहने की ताकत होती है। यहाँ तक कि आपने बहुत बड़े बड़े गुरु या ऋषियों से ये सुना होगा कि मौन की ताकत का कोई अंदाज नहीं है, पर आज हम बहुत जल्दी जवाब देने में बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा कि हम बहुत जल्दी मुंह से उल्टे जवाब दे देते हैं या किसी को सुनने से ज्यादा अपनी बातें सुनाने पर बिलीव करते हैं। ऐसे इसलिए है क्योंकि चुप रहने में बहुत ज्यादा शक्ति लगती है और बोलने में आसानी होती है। अब जो चीज पावरफुल है वह बहुत आसानी से तो मिलती नहीं। इस बात से आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि चुप रहना अपने आप में ही कितनी बड़ी पावर है। तो चलिए जानते हैं कि चुप रहने की ताकत कितनी पावरफुल है और यह हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। सबसे पहले यह चीज आपको और ज्यादा पावरफुल शो करती है। जो इंसान लगातार बोलता रहे या अपनी बोली स्टार्ट कर दे, वहां लोग ज्यादा नहीं सुनते, पर जो एकदम चुप रहता है, किसी ग्रुप में चुपचाप रहने वाले को अपने आप ही सब लोग नोटिस कर लेते हैं। और जब वह कुछ बताना चाहे अपने बारे में या किसी भी चीज को लेकर कुछ बोलता है, तो फिर अपने आप लोग उसे थोड़ा अच्छे से सुनना पसंद करते हैं। यानी यह चीज आपकी मौजूदगी में थोड़ी और पावर डाल देती है। इसके बाद देखिए, साइलेंट अटेंशन अपनी तरफ लेता है। एक क्लास में कुछ बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, तभी एक टीचर आए और उन्होंने उन्हें मारना और डांटना शुरू कर दिया। और फिर बच्चे शांत बैठ गए, पर टीचर की बातों को ज्यादा अच्छे से नहीं सुना। वो बैठे रहे और टीचर पढ़ाते रहे और फिर वो टीचर चले गए। कुछ देर में एक और टीचर अंदर आए। बच्चे तब भी शोर कर रहे थे और जब टीचर अंदर आए तो उन्होंने बस खड़े होकर बच्चों को देखा और बच्चे बस चुपचाप बैठ गए। और फिर टीचर ने अपना पढ़ाना शुरू किया। बीच बीच में बच्चों के साथ हंसी मजाक भी की, पर अब बच्चे खुद ही उनमें इंटरेस्टेड थे। यानी साइलेंस अपने आप ही दूसरे के अटेंशन आप पर ले आता है। फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आप जब किसी से कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो अपने प्रश्न पूरा पूछो ताकि उसका उत्तर आपको तुरंत मिले। अगर हम तुरंत सवाल नहीं करते तो हम काफी देर तक अपने सवालों में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा किसी से भी अपने सवालों के उत्तर लेना मुश्किल हो जाता है। कोशिश करो एक बार में अपनी बात कर फिर सामने वालों को सुनो, ताकि आपको अपनी बातों के तुरंत उत्तर मिल सके और आपका पूरा ध्यान उन्हें सुनने पर हो। इसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, यानी फिर नोटिस करने लगता हो, और नोटिस करने से आप चीजों की हर साइड को जानने की कोशिश करते हो। ये चीज बहुत कम लोगों में होती है, जो पहले सिर्फ देखना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं और उसके बाद अपनी कुछ बातें बताते हैं। आपके ऑब्जर्वेशन आपको खुद को समझने का मौका देती है। आप अपने आप को जान पाते हैं और आपका फोकस अच्छा बात है, क्योंकि फिर जब भी कुछ काम करते हो तो बिना कुछ सोचे सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देते हो, जिससे आपका फोकस भी बढ़ता है। और फिर कब, कहा, क्या और क्यों बोलना है, यह बात भी आपको सोचनी चाहिए। जब आप इन चीजों को ध्यान में रखकर कुछ बोलते हो तो आपके अंदर से कुछ ऐसी बात नहीं निकलते जो सामने वाले को हट करे, क्योंकि अब आप जो भी बोलते हो वो ये सोचकर बोलते हो कि क्या यह बोलना जरूरी है या क्या बस इसे टाला जा सकता है। और बोलना है तो इस बात को किस तरह से बोला जा सकता है, यह चीज मायने रखती है। आपके शब्द से लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपके आसपास रहते हैं। पर अगर हमारी बातों में ही मिठास नहीं होगी, हम सिर्फ खुद को ही समझेंगे, तो कैसे भला कोई हमारे साथ रहना पसंद करेगा। इसलिए हमें इन चीजों को नोटिस करना चाहिए। जब यह सभी बातें आप ध्यान से समझोगे और इन्हें सुनने के बाद अकेले बैठकर थोड़ा इसे सोचोगे, तो आपको समझ आने लगेगा कि यह चीज वाकई कितने काम की है। हमें जो सही रास्ते पर चलने का काम करती है, जो हमारे लाइफ में अपने आप ही थोड़ी और इम्प्रूवमेंट में मदद कर रही है। और जब ऐसा होगा तो फिर आप खुद में एक नया चेंज फील करोगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाती है। हम इनकी मदद लेकर लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लोगों को लाइफ में जगह देती है, और खुद सीखने के बाद फिर अपने दोस्तों को, परिवारों को, और वो लोग जो आपकी बातों को ज्यादा मानते हैं, उनकी भी लाइफ में एक बदलाव लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो हमेशा आपको सही रास्तों को चुनने का मौका देगी। किसी से भी कुछ कहने के लिए या जानने के लिए वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद है
तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और चैनल इंस्पायर्ड ओनली मी को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।